हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आज हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और इसकी पांचवी तथा छठवीं स्थिति की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आइए देखते और समझते हैं। तो हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं जिनके बाहरी पृष्ठ क्या होंगे, पतले तथा बीच में मोटा होता है। ये मुख्य अक्ष है तथा यह प्रकाशिक केंद्र O है। वस्तु कहाँ रखी होगी पांचवी। इससे पहले हमने वीडियो में चारों स्थितियों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज पांचवी स्थिति देखने चल रहे हैं कि जब वस्तु F1 प्रथम फोकस पर रखी हो तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होता है, इसे 2F1 बोलते हैं। यहाँ पर होता है द्वितीय फोकस तथा इस बिंदु को बोलते हैं 2F2। जब वस्तु यहाँ प्रथम फोकस पर रखी हो, वस्तु कहाँ है प्रथम फोकस पर, तो लेंस पर आपतित होगा और लेंस पर आपतित होने के पश्चात वह हमेशा द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। एक अन्य प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे, अन्य प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे तो ये यानी प्रकाश की जो आपतित किरण है प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। तो हमारा जो प्यारे बच्चे प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम स्थितियां पास ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो चौथी स्थिति में देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा था, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। पांचवी में क्या बन रहा है कि जब वस्तु F1 और प्रथम फोकस पर रखी है, प्रकाश की किरण जब आपतित होगी लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ऊपर जाएगी तथा अन्य एक प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से O से निकालेंगे बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये दोनों आपस में किरण बहुत दूर पर जाकर इंटरसेप्ट अर्थात मिलाप करेंगे तो प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा, वास्तविक और क्या होगा उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और स्थिति कहाँ होगी प्यारे बच्चे, तो स्थिति होगा अनंत पर। स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। तो इसकी हम छठवीं स्थिति देखते हैं। छठवीं स्थिति में क्या होने वाला है, 6 नंबर। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना लें। ये उत्तल लेंस हो गया, इसके मुख्य अक्ष खींच लें, इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु O क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब वस्तु और पास लाएंगे, यानी कहाँ होगा F1 और यहाँ पर क्या होगा 2F1। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होगा F2 तथा इस बिंदु पर क्या होने वाला है 2F2। तो ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तथा 2F1 है, ये द्वितीय फोकस तथा ये 2F2 है। तो हम वस्तु को अभी प्रथम फोकस पर रखे थे, अब कहाँ रखने वाले हैं, प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। यानी वस्तु कहाँ रखेंगे, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच। तो वस्तु छठवीं स्थिति और लास्ट है और अंतिम है। तो इसका मतलब है प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु रखते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है। जब वस्तु रखेंगे, फिर वस्तु रखेंगे जब प्रकाश की किरण क्या होगी, आपतित होगी और लेंस पर पड़ेगा तो वो किससे होकर जाएगा पर बच्चों, वो द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला है। तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा तथा एक अन्य जब प्रकाश की किरण निकालेंगे, एक अन्य प्रकाश की किरण O से निकालेंगे तो ये जिस मार्ग से गुजरती है वो सीधा बिना विचलित हुए निकल जाती है और इसी का पीछे एक आभासी प्रतिबिंब मिलेगा यहाँ पर। तो इसी का एक पीछे आभासी और इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और यही प्रतिबिंब आपका
उत्तल लेंस की छांटवी स्थिति होगी। अगर ये वस्तु ए और बी है तो तथा ये प्रतिबिंब आपका ए डैश क्या होगा, बी होगा। तो प्यारे बच्चे, जब वस्तु रखा प्रथम तथा प्रकाशीय केंद्र ओ के मध्य प्रकाश की आपतित किरण लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। एक अन्य प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र ओ से निकालेंगे तो सीधा निकल जाएगी तथा इसे जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब जिस दिशा में वस्तु रखी हुई है उसी दिशा में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी सीधा तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और स्थिति कहाँ होगी, स्थिति स्थिति वहाँ होगी जहाँ वस्तु रखी है, जहाँ वस्तु है, रखी है, वस्तु रखी है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जिस ओर वस्तु रखी होती है वही प्रतिबिंब बनता है। यही उत्तल लेंस के छठवीं स्थिति थी और आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब का बनना सभी छहों प्रकार आपके बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ये अधिकतर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके और ये देख सकें और ग्रामीण में भी रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।